हेलो गाइस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया एनिमेशन। स्टार्टिंग में जो अपना मेन कैरेक्टर या सुन के हैरान हो जाता है कि जो उसको डीमन टीम जो इनकी आर्मी होती है उससे निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्लो होता है इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। जो इनका किंग होता है वो कहता है कि तुम हमारे आर्मी के किस काम आओगे, तुम तो जो है मैजिक भी नहीं कर सकते। जब से तुम छोटे थे तुम ये छोटी सी चीज़ भी नहीं कर सकते, इससे पता लगता है तुम ट्रैश हो। ये बोलता है कि जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने मुझे मिशन दिया था इस टीम में रहने का। ये सुन के जो इनका राजा होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इस पे आग का गोला फेंक के मार देता है और कहते हैं कि मेरे फादर अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जाना पड़ेगा और अपने मिशन को अब तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम जैसे जो कमज़ोर बंदे हैं उनकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मैं डार्क सोल्जर जो डैरियर मैं अब जा रहा हूँ। इस बंदे का नाम डैरियर होता है। फिर ये बाहर आ जाता है। फिर ये कहता है कि राजा ने सही कहा, काफ़ी समय से डीमन और ह्यूमन्स की लड़ाई होती है, तो इसी से पता चलता है कि तुम कितने काम आते हो। तुमको मैजिक आता है तो ही तुम किसी काम के होते हो। और फिर सोचता है कि मैं एक डीमन होकर मैजिक यूज़ नहीं कर पाता। तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम जो लोएस्ट रैंक के पर्सन हो इसमें यही काम मिलेगा। फिर जो डेल होता है इसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर ये बंदा कहता है इसको क्या हो गया। फिर तभी हमें जंगल का सीन दिखा जाता है जहाँ डैरियर चलता हुआ आ जाता है और बोलता है कि मैं 32 ईयर से सिर्फ उनकी आर्मी में था, अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी नई ज़िंदगी अब शुरुआत कर सकता हूं। फिर यही सोच के वो सो जाता है। तभी उसके पीछे ऊपर से एक लड़की कूद के जाती है। फिर वो देखता है, उठता है तो देखता है कि ये क्या था। फिर तभी उसके ऊपर से एक अजीब सा जो बंदर होता है वो भी कूद के जाता है और फिर उसके बाद वो जो बंदर होता है उस लड़की के पीछे पड़ा होता है। तभी उस पर हमला करने वाला होता है। तभी जो हमारा डैरियर होता है उसको बचा लेता है और फिर इसके बाद सोचता है कि भले ही मैं आर्मी से निकाल दिया गया हूँ पर मैं फिर भी एक सोल्जर हूँ और मैं इस लड़की की रक्षा करूँगा। फिर तभी भले मुझे बेसिक मैजिक भी नहीं आता हो, फिर तभी वो पूरी जान से उस पर हमला करने की ओर जाता है, पर वो थकान के गिर जाता है। फिर उसी का फ़ायदा उठा के जो गोरिल्ला होता है उसको एक बहुत तेज़ी से घुसा मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर उड़ जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक नाइफ़ पड़ी होती है, उसको देखता है। फिर वो सोचता है कि मैं इसका यूज़ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि एक ह्यूमन का वेपन होता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं तो आर्मी में हूँ नहीं, फिर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। फिर उसको उठा लेता है और फिर वो सोचता है कि इसको पकड़ते कैसे हैं। वो उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी जो गोरिल्ला है उस पर हमला कर देता है। फिर वो क्या करता है कि अपना हाथ ऊपर करता है और उसके जो गोरिल्ले के सीने में वो लग जाता है और जिससे क्या होता है कि वो मर जाता है। ये देखिए वो लड़की काफ़ी शौक में आ जाती है। फिर डैरियर कहता है कि ये जो स्टाइल था मैंने एक हीरो से कॉपी किया था जो मैंने पास्ट में देखा था। फिर तभी वो जो लड़की होती है डैरियर का शुक्रिया अदा करने जाती है उसकी हेल्प के लिए। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है तुम तो एक हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो कहता है मैं तो एक डीमन हूँ, डेल कहता है, और ये लड़की मुझे हीरो ला रही है, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर डेल सोचता है कि ये काफ़ी डेंजर है, मैं ह्यूमन के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता। वो ये सोच के जाने लग देता है। तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे विलेज चलो। और उसके बाद जो डैरियर होता है उसके साथ वो चला जाता है और तभी हमें उसके विलेज का सीन दिखा जाता है। उसका नाम होता है विलेज का लुक्सी विलेज नाम होता है उसका। और फिर उसके फादर दिखाए जाते हैं उस लड़की के। उसके बाद हमें यहाँ पता चलता है उस लड़की का नाम जो होता है मारिका। वहीं डैरी डर रहा होता है क्योंकि उनको पता होता है कि ये ह्यूमन विलेज है। अगर इनको पता चला कि मैं एक डैरियर हूँ तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। फिर उसके बाद डैरियर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो जो लड़की पूछती है कि तुम फॉरेस्ट में क्या कर रहे होते हो। फिर वो बताता है कि मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ की जनरेशन चेंज हो गई तो मुझे निकाल दिया गया। ये सुन के जो लड़की होती है काफ़ी रोने लग जाती है। फिर उसके बाद कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनाती। फिर उसके बाद वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मारिका बोलती है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तुम हमारे विलेज में रह सकते हो। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि क्या ये डैड यहाँ पर रह सकता है। फिर उसके डैड तो सोच रहे होते हैं, फिर कहते हैं ठीक है ये यहाँ पे रह सकता है, वैसे भी हमारे विलेज में काफ़ी कम लोग हैं। फिर उसके बाद उसकी मोम होती है, वो कहती है हाँ तुम यहीं पे रहो, कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे इस विलेज में होना ज़रूरी है। फिर सोचता है कि क्या ये मेरा यूज़ करने वाले हैं। फिर तभी मारिका बोलती है कि देखा अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये सब सुनने के बाद डेल बोलता है कि मैं इन लोगों का दुश्मन हूँ,
और लगता है इनको मेरी ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये सब बोलने के बाद जो डेरियर को है भूख लग जाती है, तो बोलता है क्या मुझे खाना मिलेगा? फिर मारिका बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद वो खाना दे देती है। फिर वो खाना खा के सोया होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि जो ये रूम है ये तो मेरे जहाँ पे रहता था उससे वो काफ़ी छोटा है। फिर तभी मारिका उसके बाहर आ जाती है और रूम के बाहर आके बोलती है थैंक यू फॉर ऑल थिंग्स। फिर वो बोलती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आदमी ने भी जाना चाहिए, वरना सब मेरे पे निर्भर रहते थे। फिर वो लास्ट में शर्मा जाती है और इसको गुड नाइट बोल के चली जाती है। फिर अगले दिन जो मारिका के डैड होते हैं वो उनके लिए एक जॉब लेके आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। वो बताते हैं कि वो इस विलेज के गिल मास्टर हैं और फिर वो चाहते थे कि तुम यहाँ के एडवेंचरर बन जाओ। फिर वो बताते हैं कि यहाँ के एडवेंचरर के पास फिर वो डैडी बताते हैं कि एक एडवेंचरर गिल में रजिस्ट्रेशन करता है। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, कहता है कि मेरे लिए कोई और जॉब नहीं है क्या? फिर उसके बाद बोलते हैं कि उसके डैडी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम्हें यही जॉब करनी चाहिए। फिर उसके बाद वो उसको फॉर्म दे देते हैं। फॉर्म को देखते हुए अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है कि वो जानता है कि स्पेसिफिक टेस्ट को ह्यूमन ही पार कर सकते हैं, और वो जानता था कि वो ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। और उसने कई डीमन को अपने हाथ पैर तोड़ाते हुए देखा था इस टेस्ट में। फिर वो अपने कमर दर्द का बहाना करके जहाँ जाने लग जाता है। फिर सभी उसके लड़की के डैड होते हैं, वो कहते हैं इसकी हेल्प करो। फिर तभी वो लड़की होती है उसको एक सुई चुभो देती है और उसके बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो है एडवेंचर बनने का जो प्रोसीजर होता है वो चालू हो जाना लग जाता है। और फिर नोटिस करता है कि वो एक सक्सेसफुली एडवेंचरर बन चुका है। फिर वो सोचता है कि अच्छा हाँ मैं तो एक ह्यूमन ही हूँ, क्योंकि उसको याद आता है पास्ट की मेमोरी कि पास्ट में उसको जो वहाँ के राजा थे वो अडॉप्ट करके लाए थे। फिर मैं तभी से उनकी आर्मी में रहा था, पर उनके बेटे ने मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से प्रेजेंट का सीन आ जाता है। जो उसके डैड होते हैं मारिको के, वो उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। फिर मारिको बताती है कि जो इसके डैड हैं वो बहुत ही अच्छे एडवेंचरर हैं, तो ध्यान से। फिर उसको पहले ओरा हैंडल करना सिखाते हैं। फिर बताते हैं कि जो ओरा हैंडल होता है वो सभी ह्यूमन अपने आर्मर पे लगाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो बोलता है कि एक तुम इनमें से कोई एक इंस्ट्रूमेंट चुन लो। फिर वो वहाँ से तलवार चुन लेता है, क्योंकि उसको याद आता है कि जो राजा थे उन्होंने उसको बचपन में थोड़ा सा तलवार चलाना सिखाया था। फिर उसके बाद वो वहाँ पे उस तलवार का यूज़ करता है, और तभी उसके डैड होते हैं वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि कोई भी ओरा का इतनी जल्दी यूज़ नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद वो बताते हैं टाइप कि कितने 4 टाइप के होते हैं, और ये डिपेंड करता है जो एडवेंचर है उसके ओरा के ऊपर। वो स्टार्टिंग के लिए स्लैश से स्टार्ट होती है। फिर जो मारिका के डैड होते हैं वो कहते हैं तुम इस पेड़ को काट के देखो, स्लैश करके देखो। फिर वो कहते हैं कि मेन कैरेक्टर इन्होंने कह तो दिया पर मैं पहली बार तोड़ा पकड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मारिका के डैड कहते हैं कि तुम इसको आधा भी काट सकते हो, पर जो अपना हीरो होता है वो उसको पूरा ही काट देता है। और ये देख के जो मारिका के डैड होते हैं वो पूरे ही हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कोई भी स्लैश का इतनी जल्दी कैसे इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद सेकंड जो अपना नंबर आता है स्टिंग की। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर को सामने के टारगेट को हिट करना है, पर जैसे वो तीर छोड़ता है वो सामने पूरा माउंटेन ही उड़ जाता है। और इसको देखते ही जो अब ये देख के मारिका के डैड विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हिट की। हिट में क्या होता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो एक हैमर को लेकर पत्थर को मारेगा, पर वो इतनी तेज़ी से पत्थर को मारता है कि और फिर से एक भूकंप सा आ जाता है। और जिसको देख के जो मारिका के डैड होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और वो कहते हैं मेरे 30 साल कैरियर में मैंने आज तक ऐसा एडवेंचरर नहीं देखा है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि अपनी शील्ड लेके आओ बेवकूफ़। तो उसके बाद वो शील्ड ले आता है। अब आती है भारी ब्लॉक की। तो फिर जो मारिका के डैड होते हैं वो उस पर हमला कर रहे होते हैं, और जो डैनियल होता है वो उसको बचा लेता है। और वो इतनी तेज़ी से ब्लॉक करता है जो मारिका के डैड होते हैं वो बहुत ही दूर चले जाते हैं। और ये देख के जो डैल होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। ये इससे कंफ्यूजन ये होता है कि जो डैल के सारे टाइप बिल्कुल परफेक्ट हैं। और उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मैंने आज तक किसी बंदे को इतना परफेक्ट नहीं देखा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम पूरे खुले आसमान में उड़ना चाहते हो? तो बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ? तुम जो है जो कि एक सेंटर गिल है और यहाँ पे सारे एडवेंचर जा जाते हैं,
मैं तुम्हारे लिए एक रेफरेंस लेटर लिख के दे दूंगा। ये बात सुन के जो मारिको होती है वो बहुत ही सैड हो जाती है, पर जो मेन कैरेक्टर ये सब नाट जाता है और फिर कहता है कि आपने मेरी तब हेल्प करी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। और ये सुन के जो मारिको होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। फिर उसके बाद जो मारिको के डैड होते हैं वो वहाँ के चीफ भी होते हैं, तो कहता है कि कोई भी जो हो तुम तो हमारे पास आना, हम तुम्हारी जो प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कितना काम कराओगे। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर है वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम मारिको है। और फिर इसके बाद ये जो लोग कहते हैं कि ये कितना अच्छा है बंदा है, और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है गाशिता। और फिर वो कहता है कि तुम तो इतने बूढ़े आदमी हो, तुम अपने जॉब कैसे पूरे करोगे। फिर जो अपना कैरेक्टर कहता है बूढ़ा आदमी, मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ। गैल इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो खुद भी एक एडवेंचरर है और वो उससे जलस फील करता है। फिर वो पूछता है जो तुम्हारा रैंक देखते हैं। फिर वो उसके रैंक देखता है तो उस पर ई रैंक लिखी होती है, और फिर वो कहता है कि तुम तो ई रैंक के हो। फिर जो गैरियर होता है वो पूछता है कि तुम बताओ तुम कौन से रैंक के हो। तो वो पूछता है, वो बताता है कि मैं जो हूँ डी रैंक का हूँ। फिर गैरियर वहाँ से जाने लगता है, और जो फिर विलेज के हेड होते हैं वो कहता है कि रास्ता ऐसा ही है क्योंकि पूरे विलेज में वही एक एडवेंचरर है, पर अब जब तुम आ चुके हो तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। फिर जो गैल बोलता है कि मैं रैंक ई का होके ये इतनी जिम्मेदारी कैसे लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गैल होता है वो अपनी ड्यूटी कलेक्ट करने आता है, और उसको जो पहली ड्यूटी होती है वो होती है मेडिकल हब्स कलेक्ट करने की जॉब होती है उसकी। फिर उसके बाद जो विलेज हेड होता है वो बताते हैं कि वहाँ पे काफ़ी खतरनाक मोस्टर है। तो फिर पूछता है कैसा मोस्टर। फिर वैसा मोस्टर जो गाचिस्ता आधे महीने से मारने की कोशिश कर रहा है। फिर इसकी फोटो दिखाते हैं। फिर वो बताता है इसको तो मैं अभी मार के आया हूँ। फिर ये सुनते ही जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है एकदम से। फिर गाचिस्ता कह रहा होता है कि मैंने पहले अपनी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है बिना पता चले। फिर उसके बाद यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी एनिमेशन आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।